गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स, पेपर थर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे विभिन्न चर बल नियमों के अंतर्गत गति, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति। एक कण जो एक सरल रेखा में एक ऐसे आकर्षी बल के अधीन गतिमान है जो सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के व्युत्क्रम वर्गानुपाती है। तो मान लेते हैं कि रेखा पर O स्थिर बिंदु है जो कण पर कार्यरत आकर्षी बल का केंद्र है, अतः t समय पश्चात कण की स्थिति स्मॉल p है जहां OP बराबर x। तो उस समय कण की गति का समीकरण क्या होता है? md²x/dt² इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन एक्स की स्क्वेयर, या d²x/dt² इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स की स्क्वेयर, और जहाँ म्यू क्या है? लैम्डा अपॉन एम एक समानुपातिक गुणांक है, या v dv/dx इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स की स्क्वेयर, इक्वेशन फर्स्ट। तो दोनों ओर समाकलन कर देंगे और समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा? v² इक्वल टू 2 म्यू अपॉन एक्स और प्लस c, जहाँ c क्या है? एक अचरांक है। यदि कण रेखा पर स्थित बिंदु कैपिटल A जहां OA इक्वल टू स्मॉल a से विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करे तो x बराबर a, v बराबर 0 इसमें रखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 म्यू अपॉन स्मॉल a, और या v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 म्यू ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1/a। c की वैल्यू उसमें पुट करते ही दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा? v बराबर dx/dt इक्वल टू -2 माइनस √2 म्यू और अंडर रूट के अंदर 1/x माइनस 1/a, या dt इक्वल टू माइनस अंडर रूट के अंदर a/2 म्यू और रूट के अंदर x/a माइनस x dx। तो दोनों ओर समाकलन करने पर समाकलन dt इक्वल टू माइनस अंडर रूट के अंदर a/2 म्यू समाकलन रूट के अंदर x/a माइनस x dx। अब x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? a कोस के थीटा रखने पर तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? t इक्वल टू माइनस रूट के अंदर a/2 म्यू और समाकलन रूट के अंदर a कोस के थीटा, x की वैल्यू बटे में a माइनस a कोस के थीटा, और जो x की वैल्यू हमने पुट की थी तो dx क्या आ जाएगा? a 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू dx की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर अंडर रूट के अंदर a बटे में 2 म्यू समाकलन 2a कोस के थीटा डी थीटा, इसको सॉल्व करने पर, या a की वैल्यू 3/2 बटे में अंडर रूट 2 म्यू और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा, या a की वैल्यू 3/2 a की पावर 3/2 बटे में अंडर रूट 2 म्यू और ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटे में 2, 1 का समाकलन थीटा कोस 2 थीटा का समाकलन साइन 2 थीटा बटे में 2 और प्लस के, या a की पावर 3/2 और बटे में अंडर रूट के अंदर 2 म्यू ब्रैकेट में कोस इनवर्स अंडर रूट x/a प्लस अंडर रूट x/a और ब्रैकेट में 1 माइनस x/a प्लस के, या t इक्वल टू a की पावर 3/2 बटे में अंडर रूट 2 म्यू और ब्रैकेट में कोस इनवर्स रूट के अंदर x/a प्लस 1/a, x को क्या किया? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और a लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ax माइनस एक्स की स्क्वेयर ब्रैकेट 1 प्लस के। यदि a पर x का मान a और t 0 हो तो ये ऊपर पुट करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसलिए t बराबर a की पावर 3/2 बटे में अंडर रूट 2 म्यू ब्रैकेट में कोस इनवर्स
अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए रूट के अंदर ए एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर इक्वेशन थर्ड। अब केंद्र बिंदु तक पहुंचने का समय, यदि कण केंद्र बिंदु ओ तक पहुंचने में कैपिटल टी समय लेता हो तो t बराबर कैपिटल टी एवं x बराबर 0 रखने पर तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर 3/2 बटे में अंडर रूट 2 म्यू और कोस इनवर्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x क्या है 0 और प्लस 0। कोस इनवर्स 0 कब होता है π/2 पर, तो कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी π/2 इंटू में a की पावर 3/2 बटे में 2 अंडर रूट 2 म्यू। इक्वेशन 4। नेचर ऑफ मोशन, गति की प्रकृति। यदि दो इक्वेशन में x बराबर 0 रखें तो b का मान अनंत आता है, अतः कण केंद्र बिंदु O पर अनंत वेग से पहुंचता है। इस वेग के कारण वह O के बाईं ओर जाएगा और a डैश x बराबर -a पर क्षणिक विरामावस्था में आकर वापस O की ओर अपने पथ पर चल देगा, पुनः O को पार कर a पर पहुंचेगा और क्षणिक विरामावस्था में आएगा। इस प्रकार a और a डैश के मध्य कण की उपरोक्त दोलन गति जारी रहेगी और दोलन का संपूर्ण काल क्या हो जाएगा 4 कैपिटल T और T की वैल्यू ऊपर से रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई a की पावर 3/2 बटे में अंडर रूट 2 म्यू। इक्वेशन 5। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति। पृथ्वी अपने धरातल के ऊपर वाले किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर केंद्र से दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती बल से आकर्षित करती है और अपने धरातल के अंदर वाले किसी पिंड को केंद्र की ओर केंद्र से दूरी के अनुक्रमानुपाती बल करती है। अतः उपरोक्त व्युत्क्रम वर्गानुपाती नियम एवं सरल आवर्त गति नियम दूरी के समानुपाती नियम का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में व्यवहारिक उदाहरण मिलता है। फलतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति का समीकरण, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स की स्क्वायर जब कण पृथ्वी के धरातल के बाहर हो। इक्वेशन फर्स्ट। तथा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स जब कण पृथ्वी के धरातल के अंदर हो। इक्वेशन सेकंड। यदि मान लें कि पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r है तो पृथ्वी के धरातल पर x इक्वल टू स्मॉल r तथा डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी। ये वैल्यू समीकरण 1 और 2 में रख कर सॉल्व करेंगे तो 1 से तो क्या आ जाएगा माइनस जी इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर की स्क्वायर या म्यू बराबर जी आर की स्क्वायर। सेकेंड से माइनस जी इक्वल टू माइनस लैम्डा आर या लैम्डा इक्वल टू जी अपॉन आर, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रताएं है। केंद्र से दूरी के समानुपाती प्रतिकर्षण के अधीन गति। m द्रव्यमान के कण की गति जो प्रतिकर्षण बल m म्यू एक्स के अधीन गमन करता है, जहां x इसकी प्रतिकर्षण दूरी केंद्र से दूरी है। मान लेते हैं किसी सरल रेखा पर स्थित बिंदु O बल केंद्र है। यदि प्रतिकर्षण के अधीन गमन करने वाले किसी कण की गति t समय पर स्थिति कैपिटल P हो, जहां OP इक्वल टू स्मॉल x, तो कण की गति का समीकरण m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एक्स, जैसे कि डायग्राम में है O बल केंद्र है। अब जो हमारे पास गति की समीकरण ये प्राप्त होती है, या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बटे में m इंटू में x। इक्वेशन फर्स्ट। या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स, जहाँ म्यू क्या है लैम्डा अपॉन m। या v डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, दोनों ओर समाकलन कर देंगे तो क्या आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, या वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, या वी स्क्वायर बराबर म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इक्वेशन सेकंड। सी क्या है समाकलन अचरांक है। अब केस फर्स्ट। मान लेते हैं कण ए पर विरामावस्था से गति करता है और ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए, तब x ग्रेटर देन ए तथा v बराबर 0 पर जब x बराबर a तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस म्यू ए स्क्वायर। v का मान 0 और x बराबर a रखेंगे तो c की वैल्यू प्राप्त होगी। इसे वापस समीकरण में रख देंगे तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा म्यू एक्स की स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर अंडर रूट म्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस चूँकि गति x बढ़ने की दिशा में है, या अंडर रूट म्यू डी टी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। दोनों ओर समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू इंटू में टी इक्वल टू हाइपरबोलिक कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी डैश। परंतु x का मान a और t बराबर 0 हो तो c डैश क्या प्राप्त होगा, 0। इसलिए अंडर रूट म्यू टी इक्वल टू आ जाएगा हाइपरबोलिक कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, या x इक्वल टू ए हाइपरबोलिक कोस अंडर रूट म्यू इंटू में टी इक्वेशन 4, या v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए अंडर रूट म्यू हाइपरबोलिक साइन अंडर रूट म्यू इंटू में टी इक्वेशन 5। इस स्थिति में प्रतिकर्षण के अधीन चलने वाले कण की गति 1, 2, 3, 4 और 5 से निश्चित होती है। अब केस सेकंड, मान लेते हैं कण ए से केंद्र O की ओर b वेग से फेंका जाता है, तो समीकरण 1 को हल करेंगे। x बराबर c1 हाइपरबोलिक कोस अंडर रूट म्यू इंटू में टी प्लस c2 हाइपरबोलिक साइन अंडर रूट म्यू इंटू में टी इक्वेशन 6, जहाँ c1 और c2 क्या है, अचरांक है, या dx अपॉन डी टी इक्वल टू c1 अंडर रूट म्यू हाइपरबोलिक साइन अंडर रूट म्यू टी प्लस c2 अंडर रूट म्यू हाइपरबोलिक कोस अंडर रूट म्यू इंटू में टी इक्वेशन 7। प्रारंभ में जब x बराबर a और t बराबर 0 तो dx अपॉन डी टी बराबर क्या, माइनस v। ये वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 6 और 7 में रख के सॉल्व करेंगे तो 6 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल a, क्योंकि x की वैल्यू a पुट कर देंगे, t 0 रख देंगे, और 7 से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस v इक्वल टू c2 अंडर रूट म्यू, क्योंकि इसमें जब साइन वाले में t की वैल्यू 0 वो तो 0 हो जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक 0 क्या आता है, वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस v अपॉन अंडर रूट म्यू। अतः समीकरण 6 का जो हमारे पास परिवर्तित रूप प्राप्त होगा वो होगा x इक्वल टू ए हाइपरबोलिक कोस अंडर रूट म्यू इंटू में टी माइनस बी अपॉन अंडर रूट म्यू हाइपरबोलिक साइन अंडर रूट म्यू टी इक्वेशन 8, या डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए अंडर रूट म्यू हाइपरबोलिक साइन अंडर रूट म्यू इंटू में टी माइनस बी हाइपरबोलिक कोस अंडर रूट म्यू इंटू में टी इक्वेशन 9। इस स्थिति में कण की गति 1, 8 और 9 से प्राप्त होती है। तो केंद्र तक पहुंचने का समय मान लेते हैं, दूसरी स्थिति में कण केंद्र x बराबर 0 तक पहुंचने में कैपिटल T समय लेता है, तब 8 में x का मान 0 और t इक्वल टू कैपिटल T रखेंगे तो क्या होगा, 0 इक्वल टू a हाइपरबोलिक कोस अंडर रूट म्यू कैपिटल T माइनस v अपॉन अंडर रूट म्यू हाइपरबोलिक साइन अंडर रूट म्यू इंटू में t, या हाइपरबोलिक 10 अंडर रूट म्यू कैपिटल T इक्वल टू a अंडर रूट म्यू बटे में v, या फिर t की वैल्यू क्या आ जाए, 1 बटे में अंडर रूट म्यू हाइपरबोलिक 10 इनवर्स a अंडर रूट म्यू बटे में v इक्वेशन 10। पर्टिकुलर केस v बराबर a अंडर रूट म्यू, इस स्थिति में हाइपरबोलिक 10 अंडर रूट म्यू टी बराबर 1 या t बराबर अनंत। इससे क्या होता है, अतः कण सदैव केंद्र की तरफ चलता रहेगा परंतु केंद्र पर कभी नहीं पहुंचेगा। थैंक्स।